Hello friends, today we are going to start the first chapter of class 12, that is electrostatics. Before starting the chapter, we are going to discuss the meaning of electrostatics. ये electrostatics क्या हो सकती है? तो simply electrostatic is made of using two words, electro and statics. Electro means electric charges and static means in rest, means the study of those charges which are in rest is called electricity, or we can say that electrostatics means the study of those substances या those charges which are in rest is known as electrostatics. तो electrostatics में अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखते हैं. तो द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज. ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर in the form of attraction or repulsion that has a minimum magnitude of 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम represented by small e. मीन्स कहने का सेंस ये है कि किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की एक वो प्रॉपर्टी जो दो सब्सटेंसेस के बीच में या तो किसी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करती है, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं. और किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच जो लगने वाला ये मिनिमम अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, और इसी को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंटेड करते हैं. तो आगे चलते हैं हम लोग चार्जेस के टाइप्स के बारे में. तो चार्जेस मेनली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. ये कैसे हो दो टाइप्स के हो जाते हैं ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज और द सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज इज निगेटिव चार्ज. तो अगर कोई प्रोटॉन है उसके पास प्लस का मिनिमम ई चार्ज होगा, और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास माइनस का मिनिमम ई चार्जेस होगा. ई की वैल्यू मैंने कही थी, तो ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और वहीं निगेटिव चार्ज हमारा बन जाएगा माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम. तो अब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या हो सकते हैं और निगेटिव चार्जेस क्या हो सकते हैं, हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो पॉजिटिव चार्जेस, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, there is no need to say glass rod, silk cloth. There are various materials in the world by which we can rub any of the two. We can get any type of attraction or repulsion. So we have to take those pairs in which these attraction and repulsion shows in a larger magnitude. That is why we take a group of glass rod with a silk cloth. So when we take a glass rod and it rubbed with silk cloth and suspended with a thread, so then we see that then some magnitude of charge move from silk cloth to glass rod. कि कुछ हम देखते हैं कि कुछ मैग्नीट्यूड सिल्क के क्लॉथ से निकलकर ग्लास की रॉड में आ जाता है, एंड वी कैन से दैट द रॉड इज चार्ज्ड एंड सच टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज. इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. वहीं अगर हम आगे बात करते हैं निगेटिव चार्जेस की, तो अगर हम लोगों ने क्या करा, व्हेन अ एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ अ कैट स्किन, एबोनाइट की भी एक रॉड होती है, और जब इसको हम लोगों ने कैट स्किन से या फर से रब करा, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मूव फ्रॉम कैट स्किन टू एबोनाइट रॉड. कि कुछ कैट स्किन से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकलकर कहां चला जाता है, एबोनाइट की रॉड पर चला जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निगेटिव चार्जेस. अगर हम बात करें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की, तो पॉजिटिव और निगेटिव की कोई चार्जेस नहीं होते हैं. ये हम इनको अपने बेनिफिट के लिए कहने लगे. एग्जैक्टली ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे हुए, इनको हम समझने के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. कि अगर हम लोगों ने क्या करा कि वी टेक अ ग्लास रॉड, एक हम लोगों ने ग्लास की रॉड ली और इसको हम लोगों ने सिल्क के क्लॉथ से रब करके एक थ्रेड के थ्रू एक स्टैंड से सस्पेंड कर दिया. अब एक दूसरी ग्लास की रॉड जिसको भी हम लोगों ने सिल्क के क्लॉथ से रब करा था, एक थ्रेड के थ्रू एक स्टैंड से सस्पेंड कर दिया, और इन दोनों थ्रेड्स को हम आपस में पास लाए. तो जब इन दोनों को हम लोगों ने आपस में पास लाए, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा दीज टू रॉड्स आर रिपल्ड विथ ईच अदर. वहीं पर एक हमने दूसरी और एक्टिविटी करी कि अगर हम लोगों ने एक एबोनाइट की रॉड ली और इसको हम लोगों ने कैट स्किन से रब कर दिया और एक थ्रेड के थ्रू सस्पेंड कर दिया, और एक दूसरी एबोनाइट की रॉड
फर्दर इसको कैट स्किन से रब कर कर हमने सस्पेंड कर दिया थ्रेड से। अब इन दोनों के बीच भी हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि ये दोनों रॉड्स क्या कर रही थी, एक दूसरे को रिपल कर रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू रॉड्स। तो वी कैन से दैट द वन टाइप ऑफ चार्ज इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दोज चार्जेस। मीन्स दोनों एक्टिविटी में हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि चार्जेस तो प्रोड्यूस हुए, लेकिन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ चार्जेस। वहीं पर अगर हम अगली एक्टिविटी के बारे में जाने तो हम लोग यहां पर देखते क्या है कि अगर हम लोगों ने अब क्या करा कि एक हम लोगों ने ग्लास की रॉड ली है और इसको सिल्क के क्लॉथ से रब कर कर एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया, और अब की बार एक हम लोगों ने एबोनाइट की रॉड ली और इसको रब कर दिया किससे, कैट स्किन से। अब वो इसके बगल में हम लोगों ने सस्पेंड कर दी। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि नाउ दीज टू रॉड्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। तो बाय दीज ऑब्जर्वेशन, बाय दीज एक्सपेरिमेंट, we can say that the charges are of two types. The one which is produced due to the repulsion of glass sheets, and the second one which is produced due to the attraction of sheets. So we can say these are the two mainly basic types of charges. One due to the repulsion and the second due to the attraction. For to beneficial, for to easy method, the first one we can take positive charge and the second one we can take negative charges. तो अब हमने चार्जेस के बारे में तो जान लिया, तो अब हम आगे ये जानने जा रहे हैं कि चार्जेस कर क्या सकते हैं। इन चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो वो चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, द चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। दैट मीन्स चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी एक बॉडी के पास मिनिमम चार्ज E है और कोई एक दूसरी बॉडी है उसके पास -4E चार्ज है। तो अब अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अगर दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ टच कर कर रख दिया जाए तो अब नेट बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो -4E में जब हम प्लस का E ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी पर अब मुझे -3E चार्ज मिल जाएगा। वहीं अगर हम यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट बॉडी के पास E चार्ज था और सेकंड बॉडी के पास 3E चार्ज था, तो अब हमारे पास टोटल चार्ज निकल कर आ गया 4E। तो वी कैन से दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड मींस कहने का सेंस क्या है, दे नाइदर बी क्रिएटेड, इनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। इनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा जा सकता है। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे विंटर्स के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ को आपस में हम लोग रब करते हैं। तो रब कर कर हम लोग यहां पर देखते हैं कि दोनों हाथ में हीट्स जनरेट हो जाती है। और वो हीट क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि जो दो बॉडीज हैं इनमें दोनों में अपोजिट चार्जेस होते हैं, और जब इनको हम आपस में रब करते हैं तो एक हैंड से निकलकर चार्जेस दूसरे हैंड में ट्रांसफर होने लगते हैं, और इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही हमारी हीट जनरेट होती है। सो वी कैन से दैट चार्जेस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर। कि सारे चार्जेस जितने भी होते हैं वो नेचर में क्वांटाइज्ड होते हैं। अब ये क्वांटाइज्ड क्या है, इसका क्या मतलब होता है, तो दैट इज चार्जेस डू नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। किसी भी चार्ज के पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, बट ऑल द लार्जर चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर लोवेस्ट वैल्यू। कि जितने भी लार्जर चार्जेस होते हैं वो अपनी लोवेस्ट वैल्यू के मल्टीपल होते चले जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इज 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैन गिवन अ बॉडी, यस और नॉट। तो हम कैसे निकालेंगे कि मैंने कहा कि किसी भी बॉडी के पास मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी बॉडी को E से ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं तो E का मल्टीपल में चार्ज देना होगा। दैट मीन्स अब E के बाद अगर हम चार्ज देना चाहते हैं तो अब हम कितना दे सकते हैं, 2 इंटू मिनिमम चार्ज, दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स कि चार्ज या तो हम ये दे सकते हैं और या तो ये दे सकते हैं, कोई भी चार्ज इनके बीच का नहीं दिया जा सकता है। तो अब इस चार्ज को हम लोग कह सकते हैं 2E।
इसी तरह से हम ई चार्ज दे सकते हैं, 2e चार्ज दे सकते हैं, 3e, 4e, 5e चार्जेस दिए जा सकते हैं। अब अगर हम इससे आगे की बात करते हैं, इसी तरह से आगे चलते चले जाएं, तो अब हम 10 चार्जेस देना चाहें, मतलब 10 यूनिट चार्जेस देना चाहते हैं, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज दे दिया, तो दिस विल बिकम 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। इसको हम लोग 10e लिख सकते हैं। अब ऐसे ही लास्ट में अगर हम n चार्जेस देना चाहें किसी बॉडी को, तो हम लोगों ने n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम लिख दिया, तो अब हमारा टोटल चार्ज निकल कर आ गया n इंटू ई। तो जब हमारा टोटल चार्ज निकल कर n इंटू ई आ गया, तो अब हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहें, तो सो वी कैन गॉट अ फॉर्मूला ऑफ टोटल चार्ज Q। अब टोटल चार्ज Q को हम क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। क्यों? क्योंकि इतना ही तो टोटल चार्ज दिया जा सकता है और उस टोटल चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब N ये क्या है हमारा, ये है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E भी चार्ज है और Q भी चार्ज है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर Q जो है ये हमारा कहलाता है टोटल चार्ज, और E जो है ये हमारा कहलाता है मिनिमम चार्ज। इस मिनिमम चार्ज की वैल्यू हमें मालूम होती है, और अगर टोटल चार्ज हमें निकालना है तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, या अगर हमें टोटल चार्ज मालूम है तो कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और पढ़ते हैं, और या जैसे भी हमने क्वेश्चन एक दिया भी था कि कैन अ बॉडी कैन गिव अ चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो इतना हम किसी भी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये किसी भी बॉडी पर दिया जाने वाला टोटल चार्ज है Q। तो अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही है Q इज इक्वल टू NE, तो Q की वैल्यू हम लोगों ने रख दी कितनी, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। E मिनिमम चार्ज होता है, हम जानते ही हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहां से हमने N की वैल्यू निकाली, तो क्रॉस मल्टीपल वाला टर्म अपॉन में आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस का 19 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, तो N की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई 6। तो अगर N की वैल्यू होल नंबर में आ रही है तो ये जो गिवन चार्ज है हम किसी भी बॉडी को दे सकते हैं, और अगर N की वैल्यू किसी भी तरह से फ्रैक्शनल आए या डेसिमल आए तो फिर वो चार्ज हम उस बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और पढ़ते हैं कि हम लोगों ने देखा यहां पर कि क्या किसी भी बॉडी को हम 11.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज दे सकते हैं क्या। तो फिर से फॉर्मूला हम लोगों ने सेम वही लगाया, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो Q की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 11.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। N हमें फाइंड आउट करना है, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। अब यहां से N की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म फिर से अपॉन में चला जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 19 से 19 ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, तो 16 से जब हम 11.6 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाती है 7.3। अब जब ये N की वैल्यू पॉइंट में आ गई, होल नंबर नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि दिस चार्ज कैन नॉट गिवन टू अ बॉडी। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट पसंद में आया होगा। आगे अगली वीडियो में हम लोग चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज या इनके बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड डे।